नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का एस्पिरेंट एडुकेटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं 8.3 एक्सरसाइज जिसका नाम है गुणनखंड करना या फिर फैक्टराइजेशन। जी हाँ, इसके दो एक्सरसाइज हमने कर लिया है और ये 8.3 एक्सरसाइज जो है हमने दो भागों में बांटा है। 1 से लेकर के आपका 5 तक पार्ट 1 में करेंगे और 6 से लेकर के 10 तक पार्ट 2 में करेंगे। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 जो है t⁻9 माइनस 512 यानी कि 512। तो देखिए, इसको भी क्यूब में तोड़ना है, इसको भी क्यूब में तोड़ना है। तो आप करेंगे क्या, टी क्यूब का क्यूब माइनस 8 का होल क्यूब। जी हाँ, आपको क्यूब याद करके रखना पड़ेगा या फिर यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ करके बदल लेना होगा ताकि आप आसानी से इसे फार्मूला में पुट कर सकें। और यहाँ पे आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला ये याद होना चाहिए गुणनखंड वाला, ताकि आप इस तरह के हमको क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकें। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे टी क्यू का होल क्यू माइनस 8 का होल क्यू किया, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो गया आपका, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे आपका ए की जगह पे क्या है, आपका टी क्यू है। देखिए यहाँ पे टी क्यू का होल स्क्वायर प्लस टी क्यू इंटू 8 प्लस 8 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये जो है देखिएगा, यहाँ पे टी क्यू है, यहाँ पे 8 है। तो 8 आप जानते हैं कि 2 का क्यूब होता है, तो इसको 2 के क्यूब में फॉर्मूला में फिर से तोड़ दीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू। और ये जो है स्क्वायर करके जैसे था वैसे लिख दीजिए। देखिए टी क्यू का होल स्क्वायर यानी T6, टी क्यू और 8 को इंटू करेंगे तो 8 टी क्यू और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने लिखा है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर से इन दोनों को आप उसी फॉर्मूला में तोड़ दीजिए। क्या है, टी की जगह ए की जगह पे क्या है टी, बी की जगह पे क्या है 2। तो आप क्या करेंगे, टी माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4। कैसे, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, और ये वाला वैल्यू जैसे था वैसे हमने उतार दिया। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं कि 729p⁻6 माइनस q⁻6। अब देखिएगा यहाँ पे पावर में 6 है, यहाँ भी पावर में 6 है ना। और यहाँ पे क्या है आपका 729 है। तो 729 किसी का क्यूब होता नहीं है, किसका, किसी का नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर होता है। किसका, 27 का। जी हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में बदलेंगे। देखिए 27p क्यू का होल स्क्वायर माइनस क्यू का होल स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो देखिए ए की जगह पे क्या था 27p क्यू और बी की जगह पे क्या था क्यू क्यू। तो देखिए 27p क्यू प्लस क्यू क्यू, 27p क्यू माइनस क्यू क्यू हो गया। अब प्लस बी के फॉर्मूला में भी गुणनखंड का फॉर्मूला में होता है, माइनस वाला में भी होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ भी ए क्यू माइनस बी क्यू। जी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, है ना। तो देखिए पहले क्या करेंगे, आप प्लस वाला करेंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या है 3p, बी की जगह पे क्या है क्यू, तो 3p प्लस क्यू, 3p का होल स्क्वायर माइनस ए बी की जगह पे क्या है 3p इंटू क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। ये हो गया आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का। अब चलते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या है आपका, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए प्लस बी जैसे वैसे आ गया। ये क्या है 3p का होल स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9, अब p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, 3p माइनस क्यू इंटू 3p का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, p का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 3p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। तो 3p प्लस क्यू इंटू 9p स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, 3p माइनस क्यू 3p माइनस क्यू 9p स्क्वायर प्लस 3p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसको आप सजा लीजिए, कैसे, 3p प्लस क्यू, 3p माइनस क्यू,
फिर 9p² माइनस 3pq प्लस q² इंटू 9p² प्लस 3pq प्लस q²। ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे 8 जो है बाहर में इंटू में है, अंदर क्या है आपका p माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 343। तो देखेंगे कि इसको हम क्यूब में बदल दे रहे हैं। क्या 8 का किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है 8, है ना। और p माइनस 3 का तो होल क्यूब है ही, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू जो है एक ही में रखेंगे और इसको ब्रैकेट ले लेंगे, ले लिया। 343 किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब कर दिए, है ना। अब देखिए 2 से इंटू कर दीजिए, 2p 2 3 = 6, 2p माइनस 6 का होल क्यूब प्लस 7q, यानी कि ये पूरा हो गया आपका a क्यूब और ये हो गया आपका पूरा b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a प्लस b इंटू a² माइनस a इंटू b प्लस b²। ओके, तो यहाँ पे क्या था? a क्या था आपका 2p माइनस 6, अब b क्या था आपका 7, तो प्लस 6, तो प्लस माइनस माइनस, है ना। और यहाँ पे देखिएगा 2p माइनस 6 का होल स्क्वायर है, तो 2p माइनस 6 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया? a माइनस b का होल स्क्वायर। फिर से यहाँ पे एक फार्मूला पुट होगा, फार्मूला पुट कर दीजिए। 2p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2p इंटू 6 प्लस 6² माइनस है तो माइनस, 7 से इंटू करो, 7 दूना 14 प्लस माइनस माइनस, 14p माइनस माइनस प्लस 7 × 42 प्लस 7 × 49 हो गया। अब 2p का स्क्वायर मतलब कितना होता है? 4p² माइनस 2 दूना 4 6 24p प्लस 6 के 36 माइनस 14p प्लस 91। कैसे? इन दोनों को जोड़ दिया तो 91 आ गया। फिर कितना होगा? 2p प्लस 1, 2p प्लस 1 कहाँ से आ गया? ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो बड़ा कौन है? 7 का साइन क्या है? प्लस है, इसलिए प्लस 1 हो गया। और काम क्या हो गया? माइनस का। ये क्या है? 2p का स्क्वायर यानी कि 4p² प्लस ये आ गया। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे 24p है, यहाँ पे माइनस में 14p है, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 38p हो गया। और 36 और 91 दोनों प्लस करेंगे तो कितना होगा? 127। तो आपका 2p प्लस 1 इंटू 4p² माइनस 38p प्लस 127, ये जो है आपका गुणनखंड हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा बटा वाला सवाल देख करके बच्चे पता नहीं क्यों कैसे भयभीत हो जाते हैं, या भयभीत उनको करा दिया जाता है, मुझे पता नहीं। लेकिन ये जो सम्स हैं बहुत ईजी हैं और बहुत बहुत मज़ा भी आता है। तो चलिए देखिए, 1/8a³ प्लस 8/b³, 1/8a³। यहाँ पे देखिए a का क्यू है, यहाँ पे 8 है। 8 किसका क्यू होता है? 2 का, 2a का होल क्यू हो गया। यहाँ b³ है, ऊपर में कितना है? 8 है, तो 2/b का होल क्यू हो गया। तो हमने तोड़ दिया a³ प्लस b³ में तोड़ दिया ना। अब क्या करेंगे हम? a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लेते हैं, सिंपल। 1/2a प्लस 2/b इंटू 1/2a का होल स्क्वायर माइनस ab। a क्या है आपका? 1/2 है इंटू 2/b, b है, प्लस b² माइनस 2/b का होल स्क्वायर हो गया। 1/2a प्लस 2/b इंटू 1/2a का स्क्वायर मतलब 2 2 = 4, a का स्क्वायर मतलब a² माइनस, ये देखिए ये दोनों इंटू में है ना, तो 2 ऊपर है 2 नीचे है, 2 2 क्या हो गया आपका? कट गया, बचा कितना? 1 इंटू 1 1, a इंटू b आपका ab, प्लस फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और b का स्क्वायर कितना होता है आपका? b², तो 4/b²। यही आपका आंसर हो गया। कितना? 1/2a प्लस 2/b इंटू 1/4a² माइनस 1/ab प्लस 4/b²। ये आपका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 2a³ माइनस b³ का होल क्यूब माइनस b9। a³ माइनस b³ दिया हुआ है, a³ माइनस b³ दिया हुआ है। अब फॉर्मूला पे पहले सजा दीजिए, a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। a की जगह पे कितना है? 2a³ माइनस b³। देखिए 2a³ माइनस b³ का होल स्क्वायर प्लस ab है, तो 2a³ माइनस b³ इंटू b³ प्लस b² यानी कि b³ का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे b³ है, यहाँ पे 2a³ है, यहाँ b³ है, ये भी माइनस है, भी माइनस 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 प्लस कितना हो गया? 2a³ माइनस 2b³। अब ये क्या है? a माइनस b का होल स्क्वायर, सॉरी
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, लिख दिया। फिर ये दोनों क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो 2a³ से b³ में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a³ b³, अब b³ से b³ में करेंगे तो b6 हो जाएगा, b6 हो गया। अब प्लस में b³ का स्क्वायर करेंगे तो b6 होगा ही, लिख दिया। अब 2a³ का होल स्क्वायर मतलब 2 2 = 4 और a³ का स्क्वायर मतलब a6 माइनस 2 × 2 2 2 = 4 a³ b³ प्लस b³ का स्क्वायर मतलब b6 प्लस 2a³ b³ माइनस b6 प्लस b6। यहाँ पे देखिएगा कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। दूसरी बात माइनस 4a³ b³ है, यहाँ पे प्लस में 2a³ b³ है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बड़ा कौन है आपका 4, तो 4 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस 2a³ b³ यहाँ से बच जाएगा, है ना। और ये देखिए 2 तो बाहर में है ही, लेकिन a³ माइनस b³ यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लिख दिया। अब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4a³ तो माइनस किया तो कितना आया माइनस 2a³ b³ और ये दोनों कट गया और ये एक बच गया प्लस b6। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।